यस प्लीज। हाँ भी अब इस चैप्टर का वो काम जो पेपर में डलेगा, पिछले वाले 3 क्यों डाले, कोई सेंस ही नहीं है। कल वाले आखिरी 2 सवाल डाल सकता हूँ, लेकिन अब एग्जाम में तो मैं ये डाल दूंगा और इसके पीछे छोड़ दूंगा कि ग्रोथ खुद पता करो, फलाना खुद पता करो, टमकाना खुद पता करो। ये है वो जो मैं डालना चाहता हूँ इस टॉपिक में से, अगर डालना चाहता हूँ। लेवल 4 वेरिएबल ग्रोथ रेट। आइए स्टार्टिंग देखते हैं। Question 1 A part. T Limited has been growing at the rate of 20%. G supernormal in the recent year. वीडियो प्ले किया मैंने। स्टार्टिंग में जब कोई इंडस्ट्री होती है ना, तेज ग्रोथ मिल जाती है। स्टार्टिंग में तेज ग्रो कर जाते हैं, लेकिन वो तेज ग्रोथ हमेशा नहीं बनाई जा सकती। एसएम की थी हमने, जो कि फाइनल में वापस आएगी। हाँ भी पोर्टर 5 मॉडल किसको याद है? एकदम से तो नहीं जागता, ठीक है, तो पहले पुराना तो समेट लो, ठीक है। पोर्टर 5 मॉडल पेपर में आ गया। ओके, 5 फेजेस होते थे इंडस्ट्री के ग्रो करने के। 5 फेजेस दे आर ग्रोथ, वैसे फर्स्ट नहीं है बट ग्रोथ। एक इंडस्ट्री एक पहले इंट्रोडक्टरी फेज में होती है, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन, खत्म। जी सुपर नॉर्मल इस नवी इंडस्ट्री शुरू हुई है, पहले बूम मिल जाता है, पहले स्टार्ट मिल जाता है। तो ये जी सुपर नॉर्मल है और ये अगले 2 साल तक चलता रहेगा इस इंडस्ट्री में। तो आप 0th ईयर पे बैठे हो, फर्स्ट और सेकेंड ईयर तक यहाँ पे ग्रोथ 20% मिल जाएगी आपको, यहाँ पे ग्रोथ 20% मिल जाएगी। डन। उसके बाद क्या होगा? D0 अभी कह रहा है 1.6 है, यहाँ पे डिविडेंड है 1.6 रुपीज का। KE है 10%, G आफ्टर सेकेंड ईयर विल बी 6% पर एनम फॉर एवर। वो हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि 3, 4, 5, 6 सो ऑन अप टू इनफिनाइट ईयर्स के लिए। उसके बाद ग्रोथ रेट 6% पर एनम हो जाएगी फॉर एवर। डन है बात? आइए जी, मुझे तो इस कंपनी में आज ही पैसे लगाने हैं, Are you fine with that? तो आज ही कितने पैसे लगाऊं इस डेटा को ध्यान में रखते हुए। Are we clear with this? Now, पहले डिविडेंड्स का ग्रोथ ले लेते हैं 1.6। ये वाला डिविडेंड बताइए कितना आएगा? 20% बढ़ जाएगा। 1.92 बताया जा रहा है। ये वाला कितना आएगा? 2.30। एनी डाउट? यहां तक ओके है? उसके बाद 6% पे बढ़ेगा, ये कितना है? ये कितना आएगा? 5, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। आपको चेंज के बाद एटलीस्ट 3 टर्म्स लिखनी चाहिए। जैसे +1 +2 में बोलते होते थे, कोई भी सीरीज लिखते वक्त 2 से इल्यूजन आ सकती, कोई भी 3 टर्म्स लिखोगे तो मिनिमम पैटर्न की गारंटी होगी। आर वी क्लियर विद दिस? सरल है। अब मुझे इस सारी इंफिनिटी स्ट्रीक की वैल्यू यहाँ चाहिए। काम तो आसान है लेकिन लंबा है। हाँ भाई ध्यान से देखिएगा, क्या करना होगा। अगर आपको 100% यकीन है तो एक स्टेप अलग तरह से करिएगा। मेरे को इस सारी स्ट्रीक की वैल्यू को यहां गिराना है सेकेंड ईयर पे, लेकिन ये ट्रांजिशन ईयर है, ठीक है। किसी को वहम होता है अभी आज नहीं होगा, नहीं पढ़ोगे तो 4 महीने बाद पक्का होगा, तो क्या करना है वो देख लेना, ठीक है। रेड एरिया में ग्रोथ रेट 6% पर एनम है और मुझे इस इंफिनिटी रेड स्ट्रीक एरिया को यहां पे इस ब्लैक पोजीशन पे गिराना है, यहां पे गिराना है। इट इज वर्किंग लाइक 0th ईयर फॉर दिस रेड पोर्शन, 0th ईयर जैसा काम कर रहा है, ठीक।
तो ये सारी की सारी इनफिनाइट डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू यहां पे गॉर्डन से निकाल लेता हूं। गॉर्डन यही तो करता है। तो ये सारे के सारे ग्रोइंग डिविडेंड्स हैं, इनकी स्ट्रीक यहां पे निकाली जा सकती है। मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ट्रू कैन बी टेकन एज डिविडेंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सॉरी डिविडेंड ऑफ थर्ड ईयर, इससे निकलेगा, एक आगे वाले से निकलता होता हमेशा, इनटू KE माइनस ग्रोथ रेट इनटू 1, दैट्स फाइन। तो यहां से ये ग्रीन वाला MP2 निकल आएगा, D3 कितनी है 2.44 इक्वल टू MP2 KE 10%, ग्रोथ रेट 6% इनटू 1, डन। मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बिकॉज ऑफ दिस इंफिनिटी स्ट्रीक इतनी, कहने को मार्केट प्राइस है, वैसे प्रेजेंट वैल्यू तो है, जस्ट प्रेजेंट वैल्यू, कि ये चीज सारी की सारी प्रेजेंट वैल्यू। यहां तक ओके? क्या बनता है? एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट 61। यहां तक ओके, डन। तो मैं 61 देके इस सारे का मालिक बन सकता हूं। पहले इतना हो गया, ठीक है, तो इतना आप यहां पे ही दिखा दे। कि ये सारे की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, MP2 निकालना है, रिलेशन विल बी dividend at third year is equal to market price at the end of second year into KE minus growth rate into 1, और वहां से निकल आया, यहां से आ गया। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इन सारी चीजों की पेमेंट आज ही करनी है, जीरोथ ईयर भी करनी है, ट्रू। लेकिन अब डिविडेंड का गॉर्डन मॉडल नहीं इस्तेमाल हो सकता, एलिमेंट्री कैपिटल बजटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए कैपिटल बजटिंग पहले सिखाई, इसलिए कैपिटल बजटिंग पहले रखी है, क्योंकि इन चीजों को समझने और डिराइव करने के लिए भी कैपिटल बजटिंग ही लगेगी पहले। अगर कैपिटल बजटिंग ना हो तो आप इसे पीछे नहीं ला सकते। हाँ भाई, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 10% पे, यहां पे क्या बना 0.909, और यहां पे क्या बना 0.826, ठीक है। इंप्लाइज मार्केट प्राइस एट जीरोथ ईयर इज इक्वल टू 1.92 को 0.909 पे डिस्काउंट करके पीछे ले आओ, और 2.30 का एक डिविडेंड और 61 आगे की इंफिनिटी स्ट्रीक को 0.826 पे मल्टीप्लाई करके पीछे ले आओ, तो आपको मार्केट प्राइस एट जीरोथ ईयर मिल जाएगी, MP एट जीरोथ ईयर मिल जाएगा। दैट इज वेरिएबल ग्रोथ रेट, दैट इज वेरिएबल ग्रोथ रेट। एनी डाउट? जो पहले 2 साल है उस पे भी अगर गॉर्डन ले जाएंगे तो भी सेम है, आ ही नहीं सकता। गॉर्डन वांट्स 20% इनफिनिटली, गॉर्डन को 20 इनफिनिटली चाहिए, तभी वो प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला बनता है। गॉर्डन के लिए जब तक इन्फिनिटी स्ट्रीक नहीं आ गई तब तक कुछ नहीं लग सकता। इट्स अ मिक्सचर ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये क्वेश्चन, इट्स अ मिक्सचर, वेरी गुड मिक्सचर ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड गॉर्डन मॉडल। दोनों चीजें आती हो तभी काम हो सकता है, दोनों चीजें आती हो तभी काम हो सकता है। दे विल कीप इंट्रोड्यूसिंग मेनी वेरिएबल्स टू मेनी क्वेश्चंस, तो समेट के चलते रहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चैलेंज ये नहीं है कि इसको आ जाना चाहिए आपको, चैलेंज ये है कि 4 मिनट में करना आना चाहिए। जिससे 4 मिनट में नहीं होता उसको हम नया अटेम्प्ट थमा देते हैं, दोबारा करो, दोबारा करके देखो एक बार, फिर पता लगता है। हाँ भाई, और साफ सुथरा, ठीक है, प्रॉपर साफ सुथरा आना चाहिए, और 4 मिनट में आना चाहिए, और चाहे वो स्ट्रीक को 4th ईयर से स्टार्ट करे, उतना ही काम बढ़ेगा आपका। इसमें जो वहम आएगा आपको लॉन्ग टर्म में, वो मैं बता रहा हूँ। आपके पास कलर कोडिंग की एडवांटेज नहीं होने वाली, वो मेरे पास है, वो सिर्फ मेरी एडवांटेज है, आपके पास नहीं है। आपको जो वहम पड़ेगा वही है, अभी बता रहा हूं पहले, ठीक है। जब पढ़ेगा फिर अपना ही कंफ्यूज होकर बैठोगे। आपको जो वहम पड़ेगा बिकॉज यू डोंट हैव कलर कोडिंग, आप तो यहाँ पे ऐसी स्ट्रीक लिखते चले जाओगे, मैंने तो यहाँ पे लाल कर दिया, यहाँ पे नीला कर दिया, इजीली दिख गया। तुम्हारे पास तो नहीं स्कीमेटिक होने वाला, इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? तुम्हें प्रॉब्लम हो जानी है कि इसको लेके आए सेकंड तक के 4th को 3rd तक लेके आए, तुम्हें ये वाली प्रॉब्लम होगी। कहां से जी स्टेबलाइज हो रहा है, ये टर्निंग पॉइंट तुम्हें तंग कर सकता है। आज नहीं करेगा, आज मैं साथ हूं, आज नहीं करेगा,
4 महीने बाद जब ये टॉपिक एक रैंडम शाम को खोलोगे क्योंकि अगले दिन टेस्ट है तब तंग करेगा, या पेपर में बैठ के तंग करेगा, इसलिए ध्यान से सुनना है। ये वाली चीज बहुत तंग करती है, वी हैव सीन दैट इन लॉन्ग टर्म, ये चीज बहुत तंग करती है। हाँ भाई, तो इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, व्हेनेवर इन डाउट कि किसने आना है पीछे, आपका काम बढ़ता है लेकिन लेटर ईयर पे कर लो जो करना है। 4th टू इंफिनिटी की स्ट्रीक को 3rd तक गिरा दो, 3rd पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 2nd पे 1st पे लगा दो, हल्का सा काम बड़ा होगा लेकिन आंसर सेम आएगा। लेटर भेजना आसान है क्योंकि ये तो सेफ जोन है ना, पक्का ही वाला है, वो आसान आ जाएगा। अगर तुमने यहां गड़बड़ की है, जो जहां रंग रूप बदलती है चीज, वहां गड़बड़ होगी। उल्टा भी देखा गया, पाया गया, लोग यहां से यहां गिरा लेते हैं और 1 साल का लगा लेते हैं, इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। गलत साल सिलेक्ट हुआ, काटा बच जाना सिर्फ। इतनी बार लिखो कि ये बात याद रहे। हाँ अभी हो गया वाला पहला पार्ट लिखिए क्वेश्चन का, ए पार्ट। अभी क्या फाइनल आंसर? 54 रुपीज अप्रोक्सीमेटली पे आज ये शेयर अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में। इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल क्या डाल देते हैं एग्जाम में, कह देते हैं कि आज शेयर मार्केट में 50 का या 60 का, तो अंडर प्राइस्ड है कि ओवर प्राइस्ड है, और व्हाट शुड बी योर एक्शन, ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। इसमें जो D0 है उसको भी करेंगे। D0 दिया जा चुका है, D0 दिया जा चुका है, मतलब अगर ये एग्जाम में आ ही जाए कभी बात तो फिर ये कर लो। हम जो निकालते होते हैं एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड होता है हमारा। आप अगर 1.6 जोड़ बैठेंगे तो कम डिविडेंड कहलाएगा, वी नीड एक्स डिविडेंड, ठीक है। करंट डिविडेंड उसमें ऐड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 के पीवी फैक्टर भी ऐड होना है। एक्स डिविडेंड अभी पे हो जाएगा 4 दिन में, अगर आप ये मान रहे हो नहीं हुआ तो भी वही बनेगा हमेशा, एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस। अभी चले आगे, हो गया यहाँ तक? हाँ भाई देखिए जरा, इतना ही करा के भेजा, उसके बाद उसने पूछ लिया बी पार्ट, डू यू हैव अ 1 मिनट आंसर?
समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। हाँ भाई, एग्जाम में कुछ कर डालना है पहले, तो कुछ तो निकालना ही है। खाली बैठे के तो नंबर है नहीं, खाली शीट का तो नंबर है नहीं। कुछ तो फाइट बनानी ही बनानी है। देखता हूँ।